दुनिया की निगाह में, कानून की निगाह में, they are living together, they are family. Mentally they are separate. Mentally they are separate. They have different habits. उन्होंने उन चीजों को तर्क नहीं किया जो उनको मिंगल कर सकती थी और एक वन यूनाइटेड फैमिली बना सकती थी. वन यूनाइटेड फैमिली. सो इस बात को जरूर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फैमिली. वी नीड टू लर्न व्हाट इज फैमिली. मैं एक डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहा था. आई वाज ट्राइंग टू लर्न बाय माई सेल्फ. और किसी ने बड़ा खूबसूरत डिक्शनरी में लिखा, 2 or more people who share goals. 2 or more people, not a one. एक शख्स फैमिली नहीं है. याद रखें, कितने? 2 or more. You are alone, you cannot say I am a family. No. 2 or more, they share their goals. खानदान वो हैं जो इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं, 2 लोग मिलकर खानदान बनाते हैं और वो अपने मकासद को, अपनी उस मंजिल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमने इस साल ये करना है, हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है, हमारे घर का स्टैंडर्ड क्या होगा. ना सिर्फ वो गोल्स शेयर करते हैं बल्कि वैल्यूज. हमारे घर में वैल्यूज क्या होंगी, हमारे घर में किरदार क्या होगा, हम कैसे अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, हम कैसे उनको पढ़ाएंगे, अपनी वैल्यूज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी एंड कनेडियन कल्चर. आई एम टॉकिंग अबाउट बाइबल कल्चर. बाइबल क्या कहती है? तो वैल्यूज जिसमें इज्जत, जिसमें जब कोई बड़ा बोलता है तो छोटे चुप करके सुनते हैं, जब माँ और बाप कोई बात कहते हैं तो बच्चे सुनते हैं. दैट इज कॉल्ड वैल्यूज. ये हमारे खानदान की वैल्यू है कि जब कोई बड़ा बोलेगा तो हमने उसकी बात सुननी है और माननी है. सो गोल्स एंड वैल्यूज. और फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं. आजकल बड़ी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं. साल 2 साल शादी की, नहीं बना, ओ चलो रेस्टोरेंट है चेंज कर लिया, यहां से नहीं इधर चले गए, उधर चले गए. शादी करना कोई बड़ी बड़ी कोई कई कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत बड़ी सेक्रेड रस्म है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं दिस इज नॉट अ बिग डील. वेल, आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई एम गोना ब्रेक अप विद यू. और they share their feelings, they share everything together, लेकिन एकदम से वो सारी चीजें तोड़ देते हैं और जुदा हो जाते हैं. Whatever going to happen, we will live together, we will nourish our children together, we will face every difficulty together. Whatever come through in our life, we will face together. You are not alone, I am with you. Together they face everything. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अपने तजर्बे से, जो मेरी जिंदगी में तजर्बा रहा 20 सालों में खिदमत में, मैंने जो चीजें देखी. I wanted to share with you a couple of things कि खुदा क्या चाहता है. खुदा ने कैसी फैमिली क्रिएट की. God has created Adam and Eve and made them a family. खुदावंद ने कहा फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो. क्या करो? जमीन को मामूरो, महकूम करो. खुदा ने उन्हें ब्लेस किया. There was a blessing फैमिली में. और वो ब्लेसिंग खत्म हो गई. गुनाह जिंदगी में आया. जब गुनाह आया तो मौत जिंदगी में आई. हम देखते हैं कि वो जो फैमिली खुदावंद ने बनाई थी, a loving family, वो फैमिली जो मैं और मेरा घराना खुदावंद की परस्तिश करेंगे, वो फैमिली खत्म हो गई. वो फैमिली जाती रही. अब एक दुनियादारी की फैमिली सामने नजर आती है जिसमें खुदा ने कर्ज किया एडम को और उसे कहा
तू मेहनत की रोटी खाएगा. But I have seen some families are united, some families are separated. Some families are united and some families are separated. कुछ लोग घर में रहते हुए भी separated हैं. कुछ लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट है सेपरेशन का, but some people they fulfill their commitment but they still live separate. वो अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहती. वो कहती है दिस इज माय प्राइवेट थिंग, ये मेरी प्राइवेसी है, तो इसमें आप कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. सो साथ रहते हुए भी मियाँ बीवी मेंटली सेपरेटेड हैं, मेंटली ब्रोकन हैं, एंड देयर इज अ वॉर इन फैमिलीज. खानदानों में एक वॉर चल रही है, एक जंग है, और इब्लीस ये चाहता है ये जंग जारी रहे, क्योंकि वो ये चाहता है किसी की तौबा तक नौबत ना पहुंचे, सब हलाकत में जाएं. उसे पता है मेरा अंजाम क्या है, एंड ही इज ट्राइंग टू विन एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, ताकि उनको भी वो अपने साथ ले जाए. मैं जब फैमिलीज वॉर के मुतालिक सोच रहा था तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इट इज लाइक वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कश्मीर के ऊपर वॉर, जो बचपन में हम पैदा हुए सुनते आए और आज तक खत्म नहीं हुई. मियाँ बीवी के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, वो स्टिल चलते रहते हैं. ना हस्बैंड उनको अपनी जिंदगी से निकालता है, ना बीवी अपनी जिंदगी से निकालती है. कोई कॉमन गोल नहीं, कोई कॉमन प्लेस नहीं जहां पर ये वॉर खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए. नो, स्टिल दे आर 50 साल भी गुजर गए, अभी भी नोक झोंक चलती रहती है, वॉर चलती रहती है. वो कहते हैं ना खामोश झड़पें होती रहती हैं, कोल्ड वॉर, ठीक है, वो होती रहती है. अभी भी चीजें चलती हैं, अभी भी बर्तन टूटते रहते हैं, हालात खराब होते रहते हैं. सो वॉर जो है ये चलती है, क्योंकि इब्लीस ये चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी को और उस फैमिली को ख़त्म करे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में पैदा की थी. जो खुदा ने फैमिली को बनाया, शैतान का पहला मकसद है कि वो उस फैमिली को डिस्ट्रॉय करे. वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ Satan. हु इज Satan? He came to this earth to break everything. वो इस दुनिया में आया ताकि हर चीज को तबाह हो बर्बाद करे. अपने दुश्मन की अगर ताकत का नहीं हमें पता तो हम कमजोर हो जाएंगे. खुदा कैसी फैमिली को चाहता है? When God created and God really wanted कि वो खानदानों में से, मैरिज में से खुदा ने एक सेक्रेट रिश्ता बनाया, और वो ये चाहता था कि वो अपने नाम को जलाल दे, और वो ये चाहता था कि खानदानों में बरकत हो, घरों में बरकत ठहरे, और जो लोग भी हैं वो एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का बायस बने. बट लेट्स जस्ट एनालाइज आवरसेल्फ. जितने हम सब एज ए फैमिली मेंबर वी आर सिटिंग, क्या हम सोचते हैं जो फैमिली खुदा ने बनाई, क्या हम वो फैमिली हैं? आर वी that kind of a family which God has created? Are we trying to glorify Jesus through our life? What is our pattern? हमारा पैटर्न क्या है? हमारे घर में क्या तरीक़ाकार है? हम किस तरह के खानदान हैं? मैं जब कलाम मुक़द्दस में से इस बात को पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि there is a choice always between good and bad. रोज आप अपने घरों से निकलते हैं and you have a choice. You choose कि आपको क्या करना है. You choose to build your home. मैं जब जोशुआ को पढ़ रहा था, जोशुआ की किताब को, तो उसने क्या कहा, पहले जब टैबरनेकल नहीं था, खैमा इज्तिमा नहीं था, तो उससे पहले इबादत इस्राएल कहाँ पे करते थे? We need to understand where they were worshiping. They were worshiping at home. They were worshiping at home. उस टाइम खैमा इज्तिमा नहीं था जहां पर वर्शिप की प्लेस थी, तो कहां पे इबादत की जाती थी? घरों में.
ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 में लिखा है, तू घर में अपने उठते बैठते चलते फिरते उनको सिखाना. Do whatever you want. You can do anything you want. But what I am going to do, we will serve Jehovah. हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे. कलाम मुकद्दस में मोसेस ने भी एक चॉइस थी. जब वो पहाड़ पर गया तो लोग पीछे बछड़े की वर्शिप करना शुरू हो गए, और वो पहाड़ से नीचे आया तो उसे बड़ा गुस्सा चढ़ा, और वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जाता है, और अब वो कहता है जो खुदावंद की तरफ है वो इस दरवाजे के पास आ जाए. There was a choice. There was a choice लोगों के लिए कि वो खुदावंद की तरफ हैं या बुतों की तरफ. और आज भी इब्लीस ये चाहता है कि वो हमें दुनियादारी में उलझा ले, और वो ये चाहता है कि हम खुदावंद के पास ना जाएं. वो हमें खुदावंद से दूर करना चाहता है. वो हमें झगड़ों में परेशानियों में उलझाता है, और वो ये चाहता है कि वो हमें नशे में डाल दे. वो ये चाहता है हमें बुराई में डाल दे. वो ये चाहता है कि हम भूल जाएं कि खुदा कौन है, और हम ऐसी चॉइस बनाएं कि हम खुदा से दूर होते चले जाएं. इस्राएल के लीडर मोसेस ने इस्राएल से कहा, जो जो खुदा की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाए. There was a choice है, बस तू जिंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रह और तेरी औलाद भी. आज के दिन हमारे पास चॉइस है. जोशुआ ने चॉइस बनाई. उसने कहा अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, आप जो मर्जी करो. What I am going to do, I am going to worship my Jehovah. I am going to worship my Lord. कई दफा दोस्त हमें उलझाते हैं, रिश्तेदार हमें उलझाते हैं, हमारे फास्ट फ्रेंड्स हमें encourage करते हैं, forget about God. But what Joshua did, he said, whatever you do, I am going to serve my Lord. आज के दिन मैं तुम्हारे सामने चॉइस रखता हूं, बरकत ले ले या लानत ले ले. कब तक तुम दो ख्यालों में बटे रहोगे? या तो तुम खुदा की तरफ हो जाओ या बाल के पैरों हो जाओ. आज खानदान क्यों तबाह हैं? क्योंकि दो ख्यालात में बटे हुए हैं. They want to worship Jesus, they want to celebrate Christmas, they want to celebrate Easter, they want to show that they are righteous Christian, but they don't practice Christ in their life. They are good and they have a teachable attitude, but they are not good doer. कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो. तो कई दफा हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट नहीं करते. तो हम जोशुआ की तरह एक चॉइस बनाएं. यहाँ पर मैं और मेरा घराना हम क्या करेंगे? हमें खुदावंद कनाडा में लेकर आया है. हमें किस तरह से खुदा के नाम को जलाल देना है, हम कैसे एक दूसरे की इज्जत करेंगे, खावंद बीवी की, बीवी खावंद की, और बच्चे माँ बाप की. कैसे ये खानदान यूनाइटेड रहेगा जब हम अपने घर को खुदा का घर बना लेंगे. कलाम मुकद्दस में ये आखिरी बात बताना चाहता हूं घरानों के हवाले से. यहां पर वो वाकया हुआ जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि वो खुदावंद के संदूक को ले जा रहे थे, और वो गाड़ी थी और उसके ऊपर उन्होंने रखा, आगे बैल थे, और वहाँ पर हम देखते हैं वो गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाई और एक शख्स ने उसे थामा, और बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का गुस्सा उस पर भड़का और वो उसी वक्त वहाँ पर उसकी जान निकल गई. दाऊद जब ये वाकया देखता है तो वो परेशान होता है, लेकिन हम इस बात को नहीं टच करेंगे क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है कि why this thing happened. मैं जिस बात को टच करना चाहता हूँ वो ये है कि दाऊद ने अहद के संदूक को अपने घर में ना उतारा,
बल्कि किसी और के घर में ले गया। वो डर गया, वो उसकी पाकीज़गी को देखकर कि ये तो, इसको तो हाथ लगाओ तो मैं तो, कहीं मेरे साथ ये खुदा का गुस्सा ना भड़क पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाती अदूम जो उसके घर में वो ले गया, और यहाँ पर देखिए लिखा है 3 महीने तक वो अहद का संदूक वहाँ पर रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उस अहद के संदूक के बायस उसे क्या बख्शी? उसे क्या बख्शी? बरकत बख्शी। जब खुदावंद का मस्सा हमारे घरों में होता है, जब अनॉइंटिंग हमारे घरों में आती है, जब हम अपने घर को खुदा का मज़बा बनाते हैं। मज़बा बनाना का मतलब है कि यू प्रे टुगेदर, यू अडोर टुगेदर। कई दफा खानदान मिलके तनकीद तो बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठे मिलके करते हैं, बट दे डोंट वर्शिप टुगेदर। जहां पर खिलाफ बात हो वहां पर हम इकट्ठे होते हैं, जहां पर दुआ की बात हो वहां पर वी आर बिजी। यहां पर लिखा है ओबेद अदूम के घर में खुदा ने उसे बरकत बख्शी। और जब दाऊद को पता लगा कि खुदा अहद के संदूक की वजह से उसकी हर चीज में बरकत डाल रहा है, तो उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और इस अहद के संदूक को यरूशलेम में लेकर आऊंगा। ये अहद का संदूक यीशु को जाहिर करता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो आइंदा 1-2 संडे में, जब रोज़ों में ये मौका मिलेगा, हम इसको इन डिटेल देखेंगे, अहद के संदूक की खसूसियत और कैसे ये यीशु को प्रेजेंट करता है। अहद का संदूक खुदावंद की एक लिविंग प्रेजेंस को जाहिर करता था। और हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि 586 में ये गायब हो गया। जब नबुकदनेस्सर ने हैकल को पहली दफा जलाया, ये संदूक वहां से आज तक नहीं मिला, ये गायब हो गया। इट वॉज डिसअपीयर्ड। और फिर हम यहां पर देखते हैं कि अहद का संदूक खुदावंद की हजूरी को जाहिर करता था। क्या हमारे घरों में खुदा की हजूरी है? मैं ये सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं जितने खानदान यहां पर बैठे हैं। क्या खुदा की हजूरी आपकी कमिटमेंट में है जो आज से आपने 20-25 साल या 10 साल या 5 साल पहले बनाई? मियाँ बीवी जितने लोगों ने शादी की, क्या वही पाकीज़गी आपकी शादी में आज तक कायम है या नहीं? इफ नॉट, टुडे यू हैव, गॉड हैज गिवन यू अनदर डे कि हम एक दफा फिर इकरार करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरी हजूरी हमारे घरों में आए, हमारा घर तेरा मज़बा बन जाए, हमारे घरों में तू आके रह, और हम तेरी हजूरी को अपने घरों में लेना चाहते हैं। जब हम एक्नॉलेज करेंगे उसकी वैल्यूज को, तो खुदावंद के खजाने हम पर खुल जाएंगे। लिखा है दाऊद ने देखा कि जाती अदूम के घर में वो बरकत ही बरकत है, लेकिन क्या वजह है? अहद के संदूक की वजह से। और वो अहद का संदूक हमें ये कहता है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके खुदावंद यीशु, हम बड़े ईमान के साथ आज इन अजीज़ों को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, और अगर इस वक्त कोई भी किसी किस्म की मुश्किल में है, खुदावंद हम तेरे लहू को उनके लिए मांगते हैं। तेरे लहू में शिफा है, तेरे लहू में कुव्वत है, तेरे लहू से बदरूहें भागती हैं, तेरे लहू से बीमार शिफा पा जाते हैं, तेरे लहू से टूटे हुए बंधन जुड़ जाते हैं। ऐ खुदावंद, आज जब तूने हम सबको एक नए साल में रख कर ख़ानदान को सेलिब्रेट करने का मौका दिया, तो दुआ करती हूँ कि एक एक ज़िंदगी पर रहम कर। अगर कोई ख़ानदान इस वक्त टूटा है या अपने ख़ानदान से दूर है, किसी नाचाकी की वजह से, कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा है, तफरका है, बिद्दत है, खुदावंद हम मिलकर यीशु के नाम से उसको ब्रेक करते हैं और चाहते हैं कि दिलों में प्यार और मोहब्बत की रूह को उजागर कर, ताकि लोग एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। और तेरी बड़ी कुदरत के साथ हम फिर से मियाँ और बीवी को जोड़ते हैं और उनको तेरे लहू से मसा करते हैं। और यीशु के नाम से जो बच्चे माँ बाप के साथ नाराज़ हैं या माँ बाप बच्चों के साथ नाराज़ हैं, हम उनको भी तेरी कुदरत के साथ बांध देते हैं और दुआ करते हैं कि तूने ख़ानदान बनाए और उनको बरकत दी। आज फिर से उन सारे ख़ानदानों को ले जो टूटे हुए हैं, जो किसी न किसी वजह से खुदावंद
मुख्तलिफ किस्म के दुखों को उठा रहे हैं, खुदावन तेरी यीशु कुदरत बाप जाए तूने जोड़, और अभी और इसी वक्त यीशु उनको बाप जोड़ तूने खुदावन जोड़, रिग्रेट की रूह को पैदा कर Yes, Lord. ताकि हम तेरी हजूरी में Oh, इकरार कर यीशु सके। आए तू बड़ा और रहम एक कर और दूसरे इस से फैमिली माफी डे के मांगे। मौके पर Yes, एक दूसरे को Lord. प्यार करने की, Yes, माफ Lord. करने की और एक Yes, नई जिंदगी को Jesus. दोबारा से शुरू करने की कुव्वत दे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज साथियों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद को देखने के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए और इनकरेजमेंट के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज एक दफ़ा फिर आपको दावत देना चाहते हैं कि अगर खुदावंद आपको वक्त देता है तो आप ज़रूर इस फैमिली डे के मौके पर हमारे साथ इबादत में शरीक हों। और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को ज़रूर बरकत देगा। दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। मैं इस ईमान से रुखसत होता हूँ कि खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, आपको हर बला से बचाएगा, हर एक्सीडेंट से बचाएगा और आपकी ज़िंदगियों में आसमान के ख़जानों को खोल देगा। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।
मिलजुल के